One. So, as per your request, I'm going to discuss about two-phase locking system. So, of course, this topic is related to transaction. In the last lecture, also we have gone through what is transaction, how the failure occurs. ठीक है, transaction के बारे में हमने पढ़ा था. तो ट्रांजेक्शन फेलर होने से आपको एक मतलब क्या क्या वे से आप रिकवर कर सकते हो. या तो ये जो फेलर होता है दो रीजन से होता है, लॉजिकल एरर्स एंड सिस्टम एरर्स. लॉजिकल आपने कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम किया है, ठीक है, एंड सिस्टम में सपोज कुछ वोलाटाइल मेमोरी यूज किया था, सिस्टम फेलर हो गया, तो ये सब कारण ट्रांजेक्शन फेल हो सकता है. ठीक है. तो इसलिए हमें सेफ पॉइंट याद रखना पड़ता है. सेफ पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां से आप रिकवर कर सकते हो, राइट, दैट पॉइंट फ्रॉम व्हिच यू कैन रिकवर. नाउ क्या है, अभी जो आपका आपने जो जिसके ऊपर क्लास बनाने के लिए बोला है, तो वो है टू फेस लॉकिंग सिस्टम. मैं डायरेक्ट उसमें जाऊंगा, पर पहले मैंने ये सब चीज बता दिया कि सेफ पॉइंट क्या है. सेफ पॉइंट याद रखना. Say points specifies a point in a transaction when a user can undo the transaction to an assured point without rolling back the entire transaction. मतलब पूरा ट्रांजेक्शन को रोल बैक और पूरा ट्रांजेक्शन को फिर से एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है. उस पॉइंट जिस पॉइंट से आप अपने ट्रांजेक्शन को अनडू कर सकते हो, वहां से स्टार्ट कर सकते हो, तो ये पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन. लेट मी शेयर अ स्क्रीन. ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ. ठीक है, जस्ट अ मिनट. दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस. ओके. सो सेव पॉइंट देख लिया. सेव पॉइंट का सिंटैक्स ये है, सेव पॉइंट नेम. रोल बैक चीज है, रोल बैक टू सेव पॉइंट नेम, रिलीज सेव पॉइंट नेम. हो गया. नाउ देखो, बहुत सारे मतलब क्या हो सकता है, एक पार्टिकुलर डाटा के ऊपर बहुत सारे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट हो सकता है. उसी ट्रांजेक्ट डाटा के ऊपर बहुत सारे ट्रांजेक्शन काम करना चाहते हैं. तो इसलिए हमें कॉन्करेंसी कंट्रोल करना पड़ता है. कॉन्करेंसी मतलब समझ में आ रहा है ना. एक डेटा पॉइंट के ऊपर और एक कुछ डेटा के ऊपर बहुत सारे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कुछ तो प्रॉब्लम आएगा, राइट. तो इस प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए हमें कॉन्करेंसी मतलब एक साथ जो आ रहा है उस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा, कॉन्करेंसी कंट्रोल करना पड़ेगा. यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन ओवर ए शेयर्ड डेटा साइमल्टेनियसली कैन क्रिएट डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम. डेटा इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम आ सकती है कि आपने कुछ एडिट कर दिया, आपका ट्रांजैक्शन ने कुछ एडिट कर दिया, उसका ट्रांजैक्शन ने कुछ एडिट कर दिया, तो ओरिजिनल डेटा हमें नहीं मिल सकता. डेटा का लॉस हो सकता है और डेटा मैनिपुलेट हो सकता है, राइट. कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम आ सकता है, लाइक लॉस्ट अपडेट, इनकंसिस्टेंट रिट्रीवल्स, अनकमिटेड डेटा, ये सब हो सकता है. ठीक है. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉन्करेंसी कंट्रोल में प्रॉब्लम क्या क्या होता है. प्रॉब्लम जैसे लॉस अपडेट, डार्टी रीड, मतलब डार्टी रीड को हम अनकमिटेड डिपेंडेंसी भी बोलते हैं, नॉन रिपीटेबल रीड, और इनकंसिस्टेंट एनालिसिस, फैंटम रीड्स. तो आप लोगों को अगर इसके ऊपर भी कुछ लेक्चर्स चाहिए, देन यू कैन टेल मी, आई विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट. नाउ अब हम आ जाते हैं कि कॉन्करेंसी कंट्रोल करने का अलग अलग तरीका क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट तो लॉकिंग है. ठीक है. लॉकिंग मीन्स ए लॉक टू कंट्रोल concurrent access to data item. ठीक है. तो data items can be locked in two methods, either exclusive और shared mode. exclusive जिसको हम X बोलते हैं और shared मतलब S. So lock requests are made to concurrency control manager. ठीक है, समझ में आ रहा है ना. डेटा के ऊपर बहुत सारे ट्रांजेक्शन काम कर रहे हैं, आप उसका कॉन्करेंसी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमने प्रॉब्लम देख लिया, लॉस अपडेट हो गया, डाटा रीड हो गया, ये सब प्रॉब्लम आ रहा था. Then to deal with those things, we have to ensure some kind of mechanism, and lock is such one such mechanism. लॉक दो टाइप का हो सकता है, एक्सक्लूसिव लॉक हम डाल सकते हैं, शेयर्ड लॉक डाल सकते हैं. मतलब लॉक को टू डिफरेंट मोड्स में हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आइदर एक्सक्लूसिव और एक्स, शेयर्ड और एस मोड. ठीक है. नाउ लॉक रिक्वेस्ट आर मेड टू कंकरेंटली कंट्रोल मैनेजर. ए लॉकिंग प्रोटोकॉल, अब प्रोटोकॉल मतलब कुछ नियम होता है, राइट. ए लॉकिंग प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स. A locking protocol, a set of protocols followed by all transaction while requesting and releasing lock. तो
लॉक को रिक्वेस्ट करने के लिए और लॉक रिक्वेस्ट करके आपको लॉक मिल गया, आपके ट्रांजेक्शन लॉक मिल गया, तो और रिलीज करते वक्त जो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं लॉकिंग प्रोटोकॉल्स. सो लॉकिंग प्रोटोकॉल्स restricts the set of possible schedules. This video which determines the rules of how to achieve the locks on a data item, how to release them. तो दिखाई दे रहा है आपको फेज वन जो है, ये ग्रीन कलर से जो दिखा रहा है, ये आप आपका ट्रांजेक्शन क्या कर रहे हैं, लॉक को एक्वायर कर रहे हैं. ठीक है, लॉक एक्वायर हो गया तो अभी कमिट कर सकते हैं या तो रोल बैक कर सकते हैं. रोल बैक मतलब पुनराह करना, पूरा ट्रांजेक्शन को फिर से रिपीट करना, या तो लॉक एक्वायर करने के बाद आप अपना ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसके बाद आप उसको रिलीज करोगे. ये दिख रहा है ना, लॉक रिलीज इन रेड कलर से. तो टू फेज आर देयर, फेज वन ग्रीन कलर, तो ये क्या हो रहा है आपका, लॉक एक्वायर हो रहा है. देन फेज टू, लॉक को रिलीज हो रहा है. क्योंकि दो फेज है इसलिए हम उसको बोलते हैं टू फेज लॉकिंग. यहाँ लॉक मैनेजर्स एंड एंड ऑफ ट्रांजेक्शन. ठीक है, तो शेयर्ड लॉक, एस लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक, अपडेट लॉक, इंटेंट शेयर्ड लॉक, इंटेंट एक्सक्लूसिव लॉक, शेयर्ड विथ इंटेंट एक्सक्लूसिव लॉक. ठीक है, इंटेंट लॉकिंग यूज टू मीन्स protect placing an exclusive lock or shared lock on a resource lower in the lock hierarchy. ये तो इंटेंट शेयर हो गया, इंटेंट एक्सक्लूसिव हो गया, शेयर विद इंटेंट एक्सक्लूसिव हो गया. तो इंटेंट वाला क्या हो गया, इसको प्रोटेक्ट प्लेसिंग एन एक्सक्लूसिव लॉक और शेयर्ड लॉक ऑन ए रिसोर्स लोअर इन द लॉक हायरार्की. याद रख लेना ये. ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट तो टू फेज लॉकिंग में ये है कि फेज वन मतलब लॉक एक्वायरिंग, उसके बाद कमिट या तो रोल बैक, उसके बाद लॉक रिलीजिंग हम सीरियली एक कर रहे हैं. ठीक है, टू फेज, फेज वन lock acquiring, phase two lock release. I hope this lecture is helpful for you, and if still you have any doubt then please ask me. ठीक है, डाउट होगा तो पूछ लेना मुझे. और भी ऐसा कुछ टॉपिक्स जिसमें आपका डाउट है then let me know, I'll go through it. Thank you.